The chapter Units and Measurements is of high importance in physics. Let us start the chapter. First, units. There are three systems of units. First is CGS system. Second is MKS system. Third is FPS system. CGS systems, its full forms represent them. In CGS system, centimeter, ग्राम, सेकंड. MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकंड. FPS सिस्टम में फुट, पाउंड, सेकंड. लेंथ, वेट एंड टाइम, इन तीनों को रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये फुल फॉर्म इनकी बताती है तीनों का यूनिट्स. ठीक है. जो FPS सिस्टम है दैट इज यूज्ड इन ब्रिटिश कंट्रीज, वाइडली यूज्ड इन ब्रिटिश कंट्रीज. नाउ डायमेंशंस. The main thing is dimensions. There are 7 dimension formula which are specifically used, and to relate any dimensional equation these 7 dimensions are sufficient. Out of these 3 are more important. Let us initiate. First is length. It is represented in the similar nomenclature as shown here. Second is mass, m. Third is t, lmt. They are the most 3 important. Other are current. To represent current, it is A ampere, unit of current. Temperature is through Kelvin. Intensity, candela, CD. And mole, MOL. Now, how these 3 are most important. How the dimensions can express you whether an equation is possible or not, a formula is possible or not. डायमेंशन हमें बताएगी कि फार्मूला पॉसिबल है कि नहीं है. यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है. अब कैसे बताएगी, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं. सपोज करते हैं ऐसा पॉइंट जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ठीक है. अब इसमें जो यूनिट्स होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती. यूनिट्स को ये नहीं इक्वेट कर सकता. मास के लिए यहाँ पर आएगा m एज पर डायमेंशंस. वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस हो गया लेंथ l, टाइम हो गया t. यहाँ पर इसका स्क्वायर है. ये हो गया मास, ये हो गया l. ग्रेविटेशन ड्यू टू, बेसिकली g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पे टाइम. और यहाँ पर फिर से लेंथ. तो हमने देखा व्हाट वी फाउंड m l² t-2 m l² t-2 कि डायमेंशनली दोनों सेम है बिकॉज बोथ आर एनर्जीज. ठीक है. तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि ऐसा हो सकता है. डायमेंशन कहती है. असली में हो सकता है नहीं हो सकता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट डायमेंशन ऐसा कहती है. तो एक रिजल्ट हमने पाया. व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज इफ एन इक्वेशन इज dimensionally incorrect, it is not possible. अगर कुछ गलत है डायमेंशनली तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर डायमेंशनली
करेक्ट है, सही है, तो इक्वेशन कैन एग्जिस्ट, इक्वेशन कैन नॉट एग्जिस्ट। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। चलिए एक सवाल करते हैं जिसमें हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, टाइम पीरियड टी, लेंथ एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और मास के बीच में। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि क्या टाइम पीरियड टी लेंथ एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और मास m को हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं। द मेथड इज t इज प्रोपोर्शनल टू l g m। अब इनको रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हो सकता है कितनी पावर से रिलेट हो क्या पता हमें। तो इधर पे हमने 3 कांस्टेंट यूज़ किए, a b और c। ठीक है, तो जब कांस्टेंट हटाते हैं हम फिजिक्स में या मैथ्स में, तो यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है। अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी लेंथ पर t, l बाई टी बाय होल स्क्वायर, पहले भी हमने किया, और भी m मास m c। तो ये यहाँ पर आ गया k पावर a प्लस b, चलो एक स्टेप, आई विल राइज b t की पावर माइनस 2b इंटू m की पावर c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when bases are same powers are added in case of multiplication, माइनस 2b m की पावर c। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर t की पावर, यहाँ पर t की पावर 1 कर सकते हैं, m की पावर 0 कर सकते हैं, l की पावर 0 कर सकते हैं। सो हमारे पास जब हम इनकी पावर्स को अब देखते हैं, तो सबसे पहले कांस्टेंट को तो हम इक्वेट कर नहीं सकते, तो इट इज़ ऑफ नो सिग्निफिकेंस इन हेयर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि मास के साथ टाइम पीरियड का कोई रिलेशन नहीं है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ भी हो। तो हमने पाया b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर 1/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर माइनस 1/2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एल का अंडर रूट बाय जी। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक सवाल। ये सवाल जो है दैट इज आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम। ने आईआईटी का ये सबसे मुश्किल सवाल है जो मैंने अपने देखा अभी तक। ठीक है, अब ये सवाल क्या है, ये सवाल है कि आईआईटी ने एक रिलेशन दी है P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय बीटा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा जेड बाय के थीटा, जहाँ पर P जो है वो है प्रेशर, D जो है वो है, ओ सॉरी डिस्टेंस, Z जो है दैट इज डिस्टेंस, K जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा जो है दैट इज टेम्परेचर। ये आईआईटी में आया है 2004 में। ठीक है, और जो ये सवाल था इट इज़ एन ऑप्शनल क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस थे, और इसमें पूछी गई है डायमेंशन किसकी, बीटा की।
तो लेट अस स्टार्ट। तो हमें पता है प्रेशर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। एक्सेलरेशन हमें पता ही है, मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन के लिए यूनिट है Lt-2, और यहाँ पर आ गया मास, यहाँ पर आ गया एरिया L स्क्वायर विच इज इक्वल टू m Lt-2 बाई L स्क्वायर, जो कि बना क्या? m L-1 T-2। अब यही यूनिट होना चाहिए इसका, इस वाले पार्ट का भी, अगर डायमेंशनली सही है तो लेकिन e की पावर जो है वैसा तो कोई यूनिट है नहीं है, तो इसका मतलब जो e की पावर है वो 0 होगी तभी ये 1 होगा। यानी कि अल्फ़ा z बाय k थीटा जो है उसका यूनिट होगा m0 L0 T0 से हम इक्वेट करेंगे। तो फिर अब हमें पता होना चाहिए k का यूनिट, क्योंकि पहले हम अल्फ़ा का यूनिट निकालेंगे तभी हम बीटा का यूनिट निकाल पाएंगे। अब k को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं k को? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम, यूज़ करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन जो कि है PV इज इक्वल टू nRT। तो फिर here n is equal to n by Na, where n is एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया PV इज इक्वल टू n R बाई Na इंटू T। ठीक है, तो जो R बाई Na है दैट इज K। R भी कांस्टेंट है 8.31, जिसकी वैल्यू है जूल पर मोल केल्विन, और Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1.38। अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है पर मोल। ठीक है, मोल मोल कट गए तो यहाँ पर आ गया जूल पर केल्विन इंटू 10⁻23। कितनी छोटी वैल्यू है इसकी, के की। ठीक है, अब के का यूनिट हमें पता है जूल पर केल्विन। ठीक है, तो हमें पता करना है के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का थीटा के साथ, के बी थीटा, थीटा हो गया टेम्परेचर। तो जूल को मैंने डिवाइड बाय केल्विन, जूल बाय केल्विन इसका यूनिट, मल्टीप्लाई किया फिर से केल्विन के साथ थीटा टेम्परेचर का यूनिट, दिखाइए एनर्जी आ गई। तो एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का हमें पता है इट इज़ एनर्जी इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि m इंटू Lt-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ml² T-2। ये हो गया एनर्जी का यूनिट, ये जूल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया किसका यूनिट, इसका। तो हमने देखा अल्फ़ा इंटू L यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय m L² T-2 to m0 L0 T0 इक्वल टू m Lt-2। ये हमारा निकल गया अल्फा का। लेकिन अभी हमने निकालना क्या है? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा, ओ सॉरी, हमने निकाला बीटा, देन बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय पी इज इक्वल टू mL-T-2 डिवाइडेड बाय p which is equal to mL-1 T-2 which is equal to L square। ठीक है, that is its unit, it is option A। Thanks।